31 जुलाई 2023 की रात को इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के इंजन को स्टार्ट किया। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद था कि चंद्रयान 3 को बूस्ट देना और चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकालना। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के इंजन को 31 मिनट तक ऑन रखा। इसी प्रक्रिया के दौरान चंद्रयान 3 ने ट्रांस लूनर इंजेक्शन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया। दरअसल ट्रांस लूनर इंजेक्शन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके जरिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट में दाखिल कराया जाता है। अब चंद्रयान 3 हमारी पृथ्वी से बहुत दूर जा चुका है और चांद के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में प्रवेश कर चुका है। यह एक ऐसा एरिया जहां पर चांद के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नोटिस किया जा सकता है। धीरे धीरे चंद्रयान 3 चांद की ओर बढ़ता रहेगा और वैज्ञानिक इसकी कक्षा को धीरे धीरे छोटा करते रहेंगे। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चांद पर लैंडिंग करेगा। अब सवाल ये आता है कि वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को किस लोकेशन पर लैंड कराएंगे और ऐसा करने के लिए उनका क्या उद्देश्य है। ऐसा ही नहीं, लैंडिंग के दौरान कौन कौन से प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा चंद्रयान 3 को। हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। लॉन्च के सफल होने के बाद उसके अगले ही दिन इसरो वैज्ञानिकों ने ये अपडेट दिया था कि चंद्रयान ने पृथ्वी के अराउंड अपना पहला ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया है। चांद तक जाने के लिए चंद्रयान 3 एक अलग तरीके की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इसरो कम पैसे में ही अच्छे मिशन करने के लिए पूरी दुनिया में फेमस है और ऐसा ही कुछ चंद्रयान 3 मिशन में भी किया जा रहा है। और वहीं जब नासा किसी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजता है तो वह सीधे रास्ते से ही चांद पर चला जाता है और इस प्रक्रिया में काफी मात्रा में ईंधन भी खर्च होता है। वहीं इसरो के वैज्ञानिकों ने ईंधन को बचाने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। चंद्रयान 3 को डायरेक्टली पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए तैयार नहीं किया गया है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च करने के बाद सबसे पहले इसने पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू किया और 15 जुलाई को अपना पहला चक्कर पूरा कर लिया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट को थोड़ा बूस्ट देकर इसके ऑर्बिट को बड़ा करना चालू किया, क्योंकि ये धीरे धीरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर और चांद के नजदीक जा पाए। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को एक बेसिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होता है जिससे वह स्पेसक्राफ्ट में लगे इंजन को बंद या चालू कर सके। इंजन के चालू होते ही इसमें मौजूद प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होने लगता है और उसमें से निकलने वाली एनर्जी स्पेसक्राफ्ट में लगे थ्रस्टर से बाहर आने लगती है। प्रोपेलेंट स्पेसक्राफ्ट में भरे हुए फ्यूल को कहा जाता है, जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अपना सफर तय करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर से एनर्जी बाहर निकलती है तो इसमें से मौजूद पार्टिकल रिएक्शन फोर्स के चलते स्पेसक्राफ्ट को आगे की ओर धक्का दे देता है। इसी धक्के की वजह से स्पेसक्राफ्ट आगे की ओर बढ़ता जाता है। आपने अपने क्लास में न्यूटन के बारे में तो जरूर पढ़ा ही होगा। न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल अपोजिट साइड में लगाता है। जब स्पेसक्राफ्ट से एनर्जी बाहर निकलती है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल स्पेसक्राफ्ट को उल्टी दिशा में धक्का देते हैं। यही कारण है कि जब स्पेसक्राफ्ट को पीछे से एनर्जी दी जाती है तो वह आगे की ओर बढ़ता है। आपको बता दें कि इसी कॉन्सेप्ट को रॉकेट को लॉन्च करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो अपने पीछे से बहुत सारी गैस और धुआं बाहर निकालता है। यही गैस और धुआं रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का देते हैं, जिसके कारण उसे लॉन्च होने में थोड़ी आसानी होती है। वैज्ञानिक थ्रस्टर का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट को बड़ा करते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है जब वह पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। चंद्रयान 3 के साथ ही 31 जुलाई की आधी रात को और उस समय वो अपनी पैडकी पर था, यानी अपने ऑर्बिट के एक ऐसे पॉइंट से जहां पर पृथ्वी से चांद की दूरी सबसे कम थी। वैज्ञानिक इसी मौके का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही चंद्रयान 3 अपने पैडकी पर पहुंचा वैसे ही वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को स्टार्ट करके इसको बूस्ट दे दिया। इस बूस्ट की वजह से यह पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल गया। वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को 31 मिनट तक ऑन रखा। इसी दौरान चंद्रयान 3 ने ट्रांस लूनर इंजेक्शन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया। ट्रांस लूनर उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके जरिए स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट में दाखिल कराया जाता है और चंद्रयान 3 हमारी पृथ्वी से दूर जा चुका है। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद वैज्ञानिक इस कक्षा को धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे ताकि यह चांद के बहुत ही नजदीक पहुंच जाए और एक समय ऐसा आएगा जब यह चांद से परफेक्ट दूरी पर
पर होगा और तभी चंद्रयान 3 के असली परीक्षा की शुरुआत होगी। चंद्रयान 3 में मुख्यतः 2 हिस्से हैं, जिसमें पहला हिस्सा प्रोफेशनल मॉड्यूल और दूसरा हिस्सा लैंडर है। चांद की सतह से एक परफेक्ट दूरी पर पहुंचने के बाद लैंडर अपने आप को प्रोफेशनल मॉड्यूल से अलग कर लेगा और चांद की सतह की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। वैज्ञानिक उस समय इसकी रफ्तार को कम करने के लिए थ्रस्टर का इस्तेमाल करेंगे, जो नीचे की तरफ एनर्जी को यूज करके स्पेसक्राफ्ट को ऊपर की ओर धक्का देगा। ऊपर की ओर धक्का देने की वजह से इसकी स्पीड कंट्रोल में आ जाएगी और चांद की सतह पर लैंड होने से पहले यह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। वैज्ञानिक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहते हैं, जो आज तक पूरी दुनिया भर में सिर्फ 3 देशों के द्वारा ही सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया है। आखिर वैज्ञानिक चांद के किस हिस्से पर लैंड करवाने वाले हैं चंद्रयान 3 को? और क्या हो अगर हमारे पास कोई बड़ा टेलीस्कोप हो तो क्या हम चंद्रयान 3 के लैंडिंग को पृथ्वी से देख पाएंगे? वैज्ञानिक लैंडर को लूनर साउथ पोल यानी चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाने वाले हैं। चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 के लैंड होने का एग्जैक्ट लोकेशन 59.36 डिग्री साउथ और 32.34 डिग्री ईस्ट होगी। यह एग्जैक्टली चांद का साउथ पोल नहीं है, लेकिन यह चांद के साउथ पोल से काफी करीब है। यह उससे इतना करीब है कि इसे चांद का साउथ पोल भी कहा जा सकता है। आखिर वैज्ञानिकों ने चांद के इस हिस्से पर ही चंद्रयान 3 को लैंड कराने का क्यों प्लान बनाया है? हम आपको बता दें कि चांद का साउथ पोल एक ऐसा एरिया है जिसे बहुत ही मिस्टीरियस और खतरनाक माना जाता है। यह एरिया चांद का वह हिस्सा है जिसे हम पृथ्वी से कभी देख नहीं सकते। दरअसल चांद हमारी पृथ्वी से टाइटली लॉक है, यानी यह हमारी पृथ्वी का चक्कर तो लगाता है लेकिन यह अपने अक्ष पर घूमता नहीं है। इसी कारण चांद का यह साउथ पोल हमारी धरती से कभी दिखाई नहीं देता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि चांद के साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी बहुत कम मात्रा में पहुंचती है, जिस वजह से चांद के ज्यादातर हिस्से पर अंधेरा होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह हमारे लिए एक खजाने के जैसा है। 2009 में चंद्रयान 1 ने इसी जगह पर पानी की खोज की थी, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और इस तरह भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने चांद पर पानी की खोज की थी। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा।